हाँ, तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की सीरीज में हम आप पहुँचे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 पर। हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब हम 8.4 को पढ़ने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब वो फार्मूले हैं, ध्यान से सुनो। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये एक है, इसी से हम 3 जनरेट करेंगे, ठीक है। दूसरा सुनो, हमें याद 3 ही करने, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 है, हम इन तीनों से 2 और बनाएंगे, ठीक है। और हो जाएंगे टोटल 9 फॉर्मूलेज, ठीक है। 9 हो जाएंगे, हाँ जी 9 हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, इससे पहला और इससे दूसरा। पहला बनाएंगे, एक बार कॉस स्क्वायर को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर। इसका मतलब सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये भी एक बार साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो सर 1 इधर है, साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। पहला ऑलरेडी ये था, 2 ये और बन गए, ठीक है। इसके 3 हो गए। आगे देखो, इसका देखो, पहला देखो और यहाँ इसका दूसरा। एक काम करो, tan स्क्वायर को उधर भेज के देखो तो सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के बराबर, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। इसके बाद एक काम करते हैं, अब की बार 1 को उधर भेज लेते हैं तो tan स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा इसके पीछे आ जाएगा 1 माइनस का, ठीक है। तो -1 क्या बचेगा इधर? tan स्क्वायर थीटा। तो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको एक 2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ और आपको करीब करीब 15 मिनट या 10 मिनट इनको रिविजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले ये, अब हाई स्कूल में, इंटर में, 11th क्लास में, सब में आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, उधर बचेगा 1। तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। एक बार 1 को उधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास टोटल 3, 6, 9, ये 9 फार्मूले हैं, ठीक है। और इन 9 फार्मूलों का भर के यूज़ होगा इसमें, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। इन्हीं से सब कुछ बनाना है आपको, ठीक है। एक बार मैं पीछे वाले फार्मूले कुछ रिविजन करा लेता हूँ कि इस वाली एक्सरसाइज में आइडेंटिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको अगर कहीं कोसेक थीटा मिलता है तो आप उसको 1/sin थीटा में स्प्लिट कर लोगे। अगर कहीं सेक थीटा मिलता है तो आप उसको 1/cos थीटा में स्प्लिट कर लोगे। कहीं आपको और कौन सा बचा, कहीं आपको tan थीटा मिलता है तो आप उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा में स्प्लिट कर लोगे। अगर cot थीटा मिलता है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा में। तो सर sin थीटा मिले तो और cos थीटा मिले तो sin थीटा और cos थीटा को नहीं तोड़ना है, ठीक है। आप sin थीटा और cos थीटा को नहीं तोड़ोगे, बाकी सब को स्प्लिट कर लोगे, सबको स्प्लिट करोगे एक तरफ से, ठीक है। आपके क्वेश्चंस खुद से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको इसमें साइन और कॉस में लेकर आनी है सारी टर्म्स को, खुद से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गए हों, पॉज करें वीडियो, याद करें, याद हो गए हों तो मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आप साइन ए और सेक ए
और tan a को किसकी फॉर्म में लिखना है, cot a की फॉर्म में लिखना है। तो cot a की फॉर्म में मतलब tan a तो सीधा हो जाएगा 1/cot a। इसमें तो मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। आगे दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है sec a। तो एक काम करता हूँ, मुझे कॉट तक पहुँचना है। अच्छा, मैं एज अ स्टूडेंट बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे कॉट मुझे 1+tan² कॉट स्क्वायर, एक काम कर लेता हूँ, tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं और sec का tan से रिलेशन होता है, मतलब sec स्क्वायर थीटा 1+tan² थीटा के बराबर होता है। काम कर लेता हूँ, अंडर रूट लगाता हूँ और sec थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, फिर भी sec, इसका मतलब पूरा अभी भी sec ही है, ठीक है, sec मतलब है इसका। तो मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा 1+tan² थीटा के बराबर होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल ये भी लिख सकता हूँ। अब मेरा मेन मकसद है इसको कॉट तक पहुँचाना। अब tan को कॉट में बदल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, √1 ये tan थीटा 1/, मैंने आपको बताया है कि tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे ही a लगाया हुआ है, चलो a लगा लो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो tan स्क्वायर 1/cot² a के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहीं लेकर आता हूँ, अंडर रूट, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा cot² a + 1/cot² a। अभी रूट को अलग अलग करो तो अंडर रूट ऊपर वाले में हो जाएगा cot² a + 1, नीचे cot² a, इस पे भी रूट है, इसका रूट कट जाएगा, उसका नहीं कटेगा। अगर पूरे का होल स्क्वायर होता तब कट जाता है, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो अंडर रूट cot² a + 1/, ये सिर्फ cot a बचेगा। ये आ गया क्या, sec a की वैल्यू। sec a को हमने किस में लिख दिया, cot की फॉर्म में, ठीक है, sec a को हमने cot की फॉर्म में लिख दिया। चलो अब लिखते हैं sin a को। तो sin का जो एक होता है 1/cosec के बराबर, और cosec का तो सीधा रिलेशन होता है cot से, यस। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन को तोड़ता हूँ मैं 1/cosec में, ठीक है, और 1/, अब cosec को कर लेता हूँ स्क्वायर, cosec स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ऐसे नहीं लगा सकते, तो रूट भी लगाना पड़ेगा ताकि अभी भी इसका मतलब cosec ही रहे, ठीक है। चलो, अब cosec थीटा सीधा cot से रिलेशन होता है, हमने पढ़ा था। अगर आपने एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो cosec स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा 1+cot² थीटा के बराबर होता है। तो जहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मैं वहाँ पर 1+cot² थीटा लिख सकता हूँ, और ये मेरा आंसर हो गया। ये भी cot की फॉर्म में आ गया पूरा, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन के 3 आंसर्स हो चुके हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, चलो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। मतलब जितने भी हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल। 6 में से sec a एक ऑलरेडी है अपने आप में, तो 5 बचे, 5 को लिखना है आपको, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ, चलिए देखिए। पहला होता है sin a, दूसरा cos a, tan a, sec a को छोड़ देना है, तो cosec a, कोसेक थीटा, कोसेक के बाद अब 1 2 3 4 हो गए, एक और क्या बचा, कॉट थीटा, ठीक है, 5 हो गए। छठा तो वो सेक थीटा ऑलरेडी है, ठीक है। चलो, तो सेक थीटा को मैं करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/sec थीटा। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, इसमें तो कुछ करना पड़ा ही नहीं मुझे, ठीक है। और अभी मुझे और देखना है, मैं tan थीटा देखता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मुझे एक रिलेशन पता है, ये हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले tan² थीटा बनाता हूँ। अच्छा, मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ वैसे देखता हूँ। tan का मुझे पता है एक रिलेशन होता है, tan² थीटा 1+sec² थीटा। तो मुझे पहले tan² थीटा चाहिए, तो अंडर रूट में tan² थीटा बना सकता हूँ, ठीक है। अब tan² थीटा बन गया, तो फिर सो लिख दूंगा 1+sec² थीटा tan² थीटा के बराबर होता है। हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलो, tan हो गया, cos हो गया। अब मुझे ये पता है कि tan और cot उल्टे होते हैं, मतलब tan 1/cot के बराबर होता है। तो ऐसे ही tan की जो वैल्यू है, cot की जो वैल्यू 1/, हो जाएगी, मतलब cot का क्या हो जाएगा, 1/1 दिस हो जाएगा, अंडर रूट 1+sec² थीटा। आया कैसे वो मैं दिखा दूँ, tan थीटा 1/cot थीटा 1/tan थीटा के बराबर। फिर वही अप्रोच, tan² थीटा बनाओ, फिर tan² को 1+sec² थीटा लिख दो, ठीक है। ये हो गया मेरा,
समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा साइंस और साइन और कोसेक। अब मैं एक काम करता हूँ कि साइन को एक काम कर लेता हूँ, मुझे सेक चाहिए, सेक मिलेगा कॉस से, कॉस से मिल सकता है, और कॉस और साइन का रिलेशन होता है ना। पहले मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं अंडर रूट में करूँगा साइन स्क्वायर थीटा या ए, इसको लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को 1 अपॉन सेक, कॉस तो 1 अपॉन सेक के बराबर होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लो, इधर लिया हूँ थोड़ा सा, चलो तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ओ क्या हो गया, अब ले लेंगे यहाँ से एलसीएम, ये हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस रूट को दोनों के अंदर अलग अलग डाल देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन इस पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस, इसका रूट कट जाएगा क्योंकि अकेला है, लेकिन इसका नहीं कटेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये रहेगा अंडर रूट में अपॉन सेक ए। ठीक है, ये आ गया मेरा साइन वाला आ गया। अब साइन वाला इतना, तो कोसेक वाला क्या होगा, इसको पलट दो यार, बस सिंपल बात है। साइन का इतना है तो कोसेक का क्या होगा, ऊपर हो जाएगा सेक ए और नीचे होगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, चलो पहला और दूसरा नंबर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे तो सिंपल सिंपल है बस, अब ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो जैसे तीसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, आपको पता है इनके एंगल्स नहीं पता आपको। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को तोड़ना पड़ेगा, इनमें से भी किसी एक को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं। तो आपको पता है साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको तोड़ता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 63 करना पड़ेगा अपॉन, इसमें आगे वाले को तोड़ लिए, पीछे वाले को, जो मन करे आप कोई सा भी तोड़ सकते हो। आगे वाले को तोड़ लेता हूँ, कॉस 90 माइनस 73 लेस करना पड़ेगा, तब 17 बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलो इसको तो सेम लिखना है, इसको बदलना है, तो देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर ऐसे ही साइन स्क्वायर आएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अभी हम पीछे एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, फार्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1। ऐसे ही देखो साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन 1 1 आंसर, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये बचा हुआ साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए देखिए, आपको ना मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको या तो आगे वाले दो में से या पीछे वाले दो में से, एक मिनट, ठीक है, किसी एक को, या तो आगे वाले को इन दोनों में से किसी, पीछे वाले को इन दोनों में से भी पीछे वाले को, या फिर मन करे तो आप इन दोनों में से आगे वाले को, इन दोनों में से भी आगे वाले को स्प्लिट कर लो। ठीक है, तो मैं पीछे वाले को कर लेता हूँ, साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस कितना लेस करूँगा 25 प्लस पीछे वाला किया तो इसमें भी पीछे वाला 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। ठीक है, तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 साइन 25 प्लस कॉस 25 तो सेम रहेगा इंटू साइन 90 माइनस 25 कॉस 25। ठीक है, अब साइन 25 दोनों को सेम सेम कर ली, साइन स्क्वायर 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, थीटा की जगह 25 आ रखा है। ठीक है, सेम सेम होना चाहिए, बस ये है, बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए साइन स्क्वायर 25 है और कॉस स्क्वायर 75 दे रखा है, तब 1 नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4।
आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला देखते हैं, इसका लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो 9 दोनों के पास है, 9 तो हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब मान लेते हैं कि अभी के लिए आपको फॉर्मूले तैयार नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूं कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 9। आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो सिंपल तरीका है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आपको एक जो चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए कि tan थीटा और cot थीटा, इन सारी चीज़ों को आप साइन कॉस में तोड़ने वाले हो। ठीक है, अब मैं तोड़ के देखता हूँ। 1 प्लस, जैसे tan को तोड़ देता हूँ साइन अपॉन कॉस, प्लस sec को 1 अपॉन कॉस, ऐसे ही 1 प्लस cot को cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cosec को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये cos cos सेम है, इन तीनों को ले लो एलसीएम 1 लगा के, इसके भी नीचे 1 लगाओ, तो ये हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा प्लस यहाँ तो साइन ही रहेगा प्लस 1। अब ये साइन का यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऐसे ही ऊपर वालों को। देखो इसको ना, ये देखो सेम है, कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, सेम चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन प्लस कॉस 1 नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस सेम है, तो इनका भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसको पूरे को मानो ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले का cos इंटू साइन या साइन इंटू कॉस, कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो जाता है 1 के बराबर, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 ख़त्म हो गया, बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जैसा जैसा क्वेश्चन बनता गया मैं वैसा ही करता गया हूँ, इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ख़त्म, सिर्फ 2 बचा आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ गया मेरा 2, समझ में आया। तो क्या था इसमें, हाँ ऑप्शंस थे, सी ऑप्शन, 2 ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या है, इसका 3 क्वेश्चन दे रखा है आपको कि sec a प्लस tan a और दूसरा 1 माइनस साइन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इस पहले मैंने बताया आपको साइन कॉस को, बाकी साइन कॉस के अलावा जितनी भी चीज़ें आ रखी हैं आप उनको साइन कॉस में बदल लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए को सेम रहने दो, मैंने बताया ना साइन ए को नहीं बदलना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, कॉस कॉस का सेम कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन है, इसके नीचे 1 लगाओ, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई का, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, नीचे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस गया तो बचा सिर्फ ऊपर एक कॉस ए। ठीक है, और यही शायद आंसर होगा, देखिए क्या मांग रहा है, हाँ पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये तो सीधा सीधा फार्मूला, देखो फार्मूला दे रखा है तो आपको फिर सीधा फार्मूला बनाना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। चलो अब बदल लेना है, 1 सेक को तोड़ोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही साइन को तोड़ोगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब मैंने बताया ना ऐसे जब आते हैं तो इनको फ्लिप कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको फ्लिप कर दो कोसेक स्क्वायर ए अपॉन 1 रे अपॉन 1, तो कटेगा तो है नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई है इसका मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, कोसेक को 1 अपॉन साइन, सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए का 1 में, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का 1 में, तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन tan स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये बाहर में यार बहुत तेज़ी से आवाज़ें कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना और ये लेकर आना है। चलिए कर लेते हैं। तो कोशेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। मैंने आपको एक ही चीज़ बता रखी है कि आपको या तो फॉर्मूला दिखना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आप सबको तोड़ दो साइन कॉस में। ठीक है, इसको बदल दो, 1 अपॉन साइन थीटा होता है ये, माइनस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, साइन साइन दोनों के नीचे एलसीएम ले लें। चलो तो ये मैंने ले लिया साइन थीटा एलसीएम, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को अंदर डालेंगे, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो मैं डाल लेता हूँ एक बार इस पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक बार इस पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ क्या नहीं करना है, ये जो स्क्वायर है ये ऐसे नहीं आएगा कि इस पे भी आ गया इस पे भी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, जितने नंबर है सब पे होल स्क्वायर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक, तो अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर तोड़ दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं 1 पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क है नहीं है। अब मैंने एक चीज़ पढ़ रखी है कि सर a प्लस बी और a माइनस बी का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, आता है, तो सर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार मैं a प्लस बी एक बार a माइनस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल ये 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो एक बार 1 प्लस कॉस एक बार 1 माइनस कॉस मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस से एक 1 माइनस कॉस ख़त्म हो गया ऊपर। ठीक है, एक 1 माइनस कॉस ख़त्म हो गया तो ऊपर एक 1 माइनस कॉस बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आराम से क्वेश्चन हो गया है। मैंने सिर्फ क्या किया है, साइन कॉस को बदला था। ठीक है, साइन कॉस में बदला सबको, फिर एलसीएम आ गया, स्क्वायर को अंदर लिया है तो दोनों पे स्क्वायर कर दिया। यहाँ थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि जो साइन स्क्वायर है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 2 बार सोचते हो, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म हो गया, एक बचा एक नीचे बचा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। चलो हाँ, मैं पहले तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन बड़ी और अदर बुक्स में दे रखा है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसका ना रेशनलाइज कर दो नीचे वाले के अपोजिट साइन से। जैसे 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से, अगर 1 माइनस साइन होता तो 1 प्लस साइन से। ठीक है, तो करते क्या है, एक बार मैं फाइनल बता देता हूँ कि रियल में आंसर आता है क्या है। ये बदल के ऊपर आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा, और ये सेम नीचे आता है, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, आता कैसे वो मैं बता देता हूँ। 1 माइनस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से नीचे मल्टीप्लाई। अब कॉस को ऐसे ही रखो और 1 माइनस साइन को ऐसे ही रखो, लेकिन नीचे का मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर को कोई मतलब नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, नीचे एक कॉस बचा,
1 माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। 1 मिनट, क्या हो गया। तो आते हैं वो टॉपिक पे कि अगर इस तरीके से होता है, मतलब ऐसी वाली चीज़ को अपना डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कई जगह प्रूफ करवाने के लिए आता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर ऐसा हो 1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको बदल के लिखना होता है इस तरीके से। तो इसका पता है क्या बनेगा, इसका बनेगा ये तो नीचे आ जाएगा, लेकिन साइन चेंज करने के बाद 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन इसका ये कॉस थीटा ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है। तो बड़ा आसान सा है। अब आ जाते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 2 सेक थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को उसी तरीके से बदल लिया जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस साइन अपन कॉस है, तो ये 1 प्लस साइन हो जाएगा, नीचे कॉस चला जाएगा। ऐसे ही कॉस नीचे आ गया और ये 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन हो गया ऊपर, ठीक है। ये कर लिया, कॉस कॉस सेम सेम है, एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन, ठीक है। तो जब सेम सेम होते हैं तो इनको ना कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेम सेम उतार लेते हैं। साइन से साइन कट गया क्योंकि माइनस प्लस थे, बचा 2 ऊपर, 1 प्लस 1 2। अब 2 अपॉन कॉस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, ठीक है। अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आपको प्रूफ करके लाना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो हमने करा क्या है अभी तक हमने ये किया है कि टेन को साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉट को कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट को कॉस अपॉन साइन 1 माइनस टेन को साइन अपॉन कॉस। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया है तो ये इधर आ गया, तो साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, यहाँ भी एलसीएम लिया है तो कॉस यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। फिर हमने क्या किया, ये डबल टर्म्स हो रही हैं तो इसको पलट के मल्टीप्लाई कर रहे थे, बस इतना हुआ है अभी तक, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस 1 साइन, साइन ऊपर पहुंच गया, ये बचेगा साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर वाले को लिखूँगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन ये है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे प्लस यहाँ लिखा हुआ है कॉस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे साइन थीटा, ये जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको ये समझ होना चाहिए कि अगर जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ ना तो ये कॉस हो जाएगा माइनस का और ये साइन हो जाएगा प्लस का, ऐसा बन जाएगा ये साइन प्लस का जैसे इसमें, कॉस माइनस का जैसे इसमें, ठीक है। तो मैं काम करूँ यही नहीं आगे वाले में लेता हूँ, चलो ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम रखूँगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही है। अब मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ मैं लिखूँगा साइन थीटा और ये बदल जाएगा, ऐसा आ जाएगा साइन थीटा आगे प्लस का माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि साइन माइनस कॉस इसके भी पास है, दोनों के पास है। तो मैं काम करूँ साइन माइनस कॉस क्यों ना कॉमन ले लूँ, ठीक है। चलो साइन माइनस कॉस कॉमन ही लेकर देखता हूँ, चलो ओके जस्ट वेट। क्वेश्चन है मैंने ले लिया साइन माइनस कॉस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा बाहर, क्योंकि नीचे से लिया इसलिए 1 अपॉन लोगे, अगर ऊपर से लिया होता तो सीधा साइन माइनस कॉस ले लेते, ठीक है। तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अरे हो जाना यार, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब नीचे एलसीएम ले लो, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये इधर जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा, ठीक है।
अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आता होगा, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। इसको खोल दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी, लिख के दिखा दूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस है तो प्लस ए बी, ठीक है, इसके बराबर होता है। उसी में तोड़ दे रहा हूँ मैं, साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो इस साइन माइनस कॉस से ही साइन माइनस कॉस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ से ना हमारे दो टाइप के आंसर्स बन जाते हैं। आप एक तो साइन इंटू कॉस को इसके भी नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे लगाओ, तो वो मिलेगा जो आपको चाहिए, जो इस वाले क्वेश्चन में मांगा हुआ है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि आप इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को कितना, ये 1 होता है, ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप एक बार चेक तो कर लें क्या मांग रहा है। ओके हाँ, तो वो उसी तरीके से मांग रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैं 1 रखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग अलग लगा दो।